हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। बताइए कि आकृति में दिए हुए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे भुजा, कोण, भुजा अर्थात SAS समरूपता नियम से देखो, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन दो कोणों को बनाने वाली रेखाएं अर्थात भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात बच्चों यहाँ पर हम बात करें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF के, तो बच्चों देखो यहाँ पर कोण A तथा कोण D दोनों बराबर हों। साथ ही बच्चों देखो इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं अर्थात यहाँ पर AB और AC और दूसरे त्रिभुज में AC की संगत भुजा क्या होगी, AB की संगत भुजा DE और AC की संगत भुजा DF, तो ये समान अनुपात में हो। अर्थात बच्चों देखो AB बटे DE बराबर हो AC बटे DF के, तो यहाँ से हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। तो आओ प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दो त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ से बच्चों कोण NML बराबर है कोण, देखो यहाँ पर PQR के जो कि 70 डिग्री है, ठीक है। तथा इन दोनों कोणों को बनाने वाली रेखाओं के अनुपात की बात करें तो यहाँ से बच्चों देखो हमें MN की संगत भुजा यहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ पर QP, तो MN बटे QP, तो MN है 2.5 बटे में QP क्या है तो 5, तो यहाँ से बच्चों देखो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 तथा यहाँ से हम बात करें देखो ML बटे QR की, तो बच्चों देखो ये कितना है तो 5/10 अर्थात बच्चों देखो यह भी हमें 1/2 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से MN बटे QP बराबर है ML बटे QR के। तो देखो यहाँ से क्योंकि त्रिभुज MNL में यह कोण तथा
इन्हें बनाने वाले दो भुजाओं अन्य त्रिभुज अर्थात त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर तथा इन्हें बनाने वाले दोनों संगत भुजाएं हैं, इनके अनुपात बराबर है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज यहाँ पर पी क्यू आर के भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को दिखाया कि ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है और साथ ही बच्चों इसे हम सांकेतिक रूप में भी प्रदर्शित किए। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।